हमने अपने पिछली क्लासेस में छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विशेष पिछड़ी जनजाति के साथ ही अन्य जनजातियों के बारे में जाना। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियों में मुड़िया, माड़िया और कोरकू जनजाति के बारे में, इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति मुड़िया शब्द गुड़ शब्द से, मुड़िया गुड़ शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ पलाश वृक्ष है। अगर मुड़िया का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदिम। मुड़िया गुड़ शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है पलाश वृक्ष। शाब्दिक अर्थ देखें तो मुड़िया का शाब्दिक अर्थ है आदिम। मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से इनका अगर निवास देखें तो बस्तर संभाग में कोंडागांव, नारायणपुर जिलों में निवास करते हैं। प्रमुख रूप से निवास देखें तो कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर संभाग में मुड़िया जनजाति निवास करते हैं। मुड़िया जनजाति गोंड की उपजाति है। गोंड जो अपने आप को कोयतोर कहते हैं, उसकी उपजाति मुड़िया है। मुड़िया गोंड की उपजाति है जो अपने आप को कोयतोर कहते हैं। मुड़िया जनजाति की संपर्क बोली गोंडी है। साथ ही हल्बी बोली का भी प्रयोग मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। अगर आपको जोड़ने की कोशिश करूं तो मुड़िया गुड़ शब्द से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है पलाश वृक्ष। साथ ही शाब्दिक अर्थ देखें, मुड़िया जनजाति का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदिम। प्रमुख रूप से कोंडागांव, नारायणपुर जिलों में निवास करते हैं। गोंड जनजाति की उपजाति है मुड़िया जनजाति। गोंड अपने आप को कोयतोर कहते हैं, उसकी उपजाति है मुड़िया। संपर्क बोली इनकी गोंडी और साथ में हल्बी का भी प्रयोग करते हैं। मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मानी जाती है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया जनजाति मानी जाती है। मुड़िया जनजाति महादेव व ठाकुर देव की आराधना करते हैं। मुड़िया जनजाति महादेव और ठाकुर देव की आराधना करते हैं। इनका अगर त्योहार देखें तो मुड़िया जनजाति नवाखानी, जात्रा और सेसा, नवाखानी, जात्रा त्योहार और सेसा त्योहार मनाते हैं। मुड़िया जनजाति जो महादेव और ठाकुर देव की आराधना करते हैं, प्रमुख त्योहार देखें तो नवाखानी, जात्रा और सेसा है। इसी तरह ही आपको अगर जोड़ने की कोशिश करूं तो मुड़िया जनजाति की अपना युवा गृह है। मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। इनके युवा गृह को घोटुल के नाम से जानते हैं। इनके युवा गृह को घोटुल कहते हैं। जो इनके युवा गृह घोटुल युवा गृह, उसके पुरुष प्रमुख को
सिरेदार और महिला प्रमुख को बेलासा कहते हैं। इनके युवागृह घोटुल में पुरुष प्रधान को सिरेदार और महिला प्रमुख को बेलासा कहते हैं। साथ ही घोटुल युवागृह के जो पुरुष सदस्य हैं उन्हें चेलिक व महिला सदस्य हैं महिला सदस्य को मोटियारिन के नाम से जानते हैं। हमने देखा कि इनके युवागृह को हम लोग घोटुल कहते हैं। इनमें घोटुल युवागृह इनके युवागृह घोटुल के पुरुष प्रमुख को सिरेदार, महिला प्रमुख को बेलोसा, पुरुष सदस्य को चेलिक और महिला सदस्य को मोटियारिन के नाम से जानते हैं। इनके नृत्य में देखें, मुड़िया जनजाति का नृत्य देखें तो कक्सार नृत्य घोटुल युवागृह मुड़िया जनजाति के जो युवागृह हैं घोटुल, उनके प्रमुख देवता हैं लिंगोपेन। इसी लिंगोपेन की आराधना के लिए कक्सार नृत्य करते हैं। लिंगोपेन की आराधना के लिए कक्सार नृत्य करते हैं। साथ ही अगर देखें घोटुल पाटा, माओ पाटा, हुल्की पाटा, ये नृत्य भी करते हैं। जिनमें घोटुल पाटा मृत्यु के समय नृत्य किया जाता है। घोटुल पाटा मृत्यु के समय किया जाने वाला नृत्य घोटुल पाटा कहलाता है। वही माओ पाटा मुड़िया जनजाति का शिकार नृत्य है। मुड़िया जनजाति का माओ पाटा शिकार नृत्य है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि माओ पाटा मुड़िया जनजाति के किस नृत्य से संबंधित है। तो माओ पाटा मुड़िया जनजाति के शिकार नृत्य से संबंधित है। वहीं हुल्की पाटा का सामान्य नृत्य है। साथ ही इन लोग मांदरी नृत्य करते हैं। जो इनका युवागृह है घोटुल, इनके चारों ओर घोटुल युवागृह के चारों ओर घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य मांदरी नृत्य कहलाता है। इस तरह से हमने इनके युवागृह के बारे में डिटेल में जाना कि इनके युवागृह को घोटुल कहते हैं, पुरुष प्रमुख को सिरेदार, महिला प्रमुख को बेलासा, पुरुष सदस्य को चेलिक और महिला सदस्य को मोटियारिन के नाम से। वहीं नृत्य में देखें तो कक्सार नृत्य मुड़िया उनके युवागृह घोटुल में प्रमुख देवता लिंगोपेन की आराधना के लिए ये लोग कक्सार नृत्य करते हैं। वहीं मृत्यु के समय किया जाने वाला नृत्य इनका घोटुल पाटा है। माओ पाटा शिकार नृत्य है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से देखें तो मांदरी नृत्य भी घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर करते हैं। ये लोग गेड़ी नृत्य भी करते हैं जिसे डिटोंग कहते हैं। गेड़ी नृत्य भी करते हैं। गेड़ी नृत्य करते हैं जिसे डिटोंग कहते हैं। यह नृत्य पुरुष के द्वारा किया जाता है। बहुत ही तीव्र गति से करते हैं। तीव्र गति से यह नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। मुड़िया जनजाति के पुरुषों के द्वारा यह नृत्य बहुत तीव्र गति से किया जाता है। मुड़िया जनजाति में मृत्यु के समय उनके उपयोग के लिए, मृत्यु के बाद उनके उपयोग के लिए उनके साथ कपड़ा और पैसों के साथ उनको दफनाया जाता है। और साथ ही में अगर मृतक युवा है तो उनके नाम पे मृतक स्तंभ भी लगाया जाता है। मृतक स्तंभ भी लगाया जाता है।
लगाया जाता है। अगर मृतक युवा हो, मृतक को उपयोग के लिए पैसों के साथ व कपड़ों के साथ, पैसों व कपड़ों के साथ दफनाया जाता है। पैसों व कपड़ों के साथ दफनाया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि मुड़िया जनजाति नृत्य में देखें तो कक्सार नृत्य, गोटुल पाटा, माओ पाटा, हुल्की पाटा, गेड़ी नृत्य जिसे हम लोग डिटोंग कहते हैं, तीव्र गति से मुड़िया जनजाति के पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मृतक स्तंभ, मृतक को उपयोग के लिए पैसों और कपड़ों के साथ दफनाया जाता है। और अगर मृतक युवा हो तो मृतक स्तंभ भी वहां पे उनके नाम पे लगाया जाता है। मुड़िया जनजाति पुष कोलांग नृत्य भी करते हैं। पुष कोलांग नृत्य भी करते हैं। मुड़िया जनजाति पुष कोलांग नृत्य भी करते हैं। मुड़िया जनजाति के परगने प्रमुख को, मुड़िया जनजाति के परगने प्रमुख को मांझी कहते हैं। परगने प्रमुख को मांझी कहते हैं। मुड़िया जनजाति मड़ई महोत्सव में बहुत रुचि के साथ भाग लेते हैं। मड़ई महोत्सव में बहुत रुचि के साथ भाग लेते हैं और इसी मड़ई महोत्सव में उनके देव अंगादेव की आराधना करते हैं। अंगादेव की पूजा आराधना करते हैं और इसी अंगादेव की पूजा आराधना के समय मुड़िया जनजाति एबाल तोर नृत्य भी करते हैं। एबाल तोर नृत्य भी करते हैं। मुड़िया जनजाति मड़ई महोत्सव में बहुत रुचि के साथ भाग लेते हैं और उनके मड़ई महोत्सव के प्रमुख देवता अंगादेव की आराधना करते समय एबाल तोर नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस तरह से अगर मैं आपको शुरू से जोड़ने की कोशिश करूं तो मुड़िया जनजाति शब्द गुड़ शब्द से विकसित हुआ है जिसका अर्थ होता है पलाश वृक्ष। मुड़िया जनजाति का शाब्दिक अर्थ है डिटोंग। इस तरह से हमने मुड़िया जनजाति के सारे तथ्यों को, स्मरणीय तथ्यों को हमने डिटेल में जाना। अब हम लोग माड़िया जनजाति देखेंगे। माड़िया जनजाति या मारिया जनजाति। माड़िया या मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर एरिया में निवास करते हैं। बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में निवास करते हैं। मुड़िया जनजाति यात्रा पर्व के दौरान भैंस के सींग का टोपी लगाकर नृत्य करते हैं। भैंस के सींग का टोपी बनाकर नृत्य करते हैं जिसे हम लोग बायसन हार नृत्य या गौर नृत्य कहते हैं। भैंस यात्रा पर्व के दौरान भैंस के सींग का टोपी बनाकर माड़िया जनजाति जो नृत्य करते हैं उसे बायसन हार्न का नृत्य या गौर नृत्य कहते हैं। और इसी कारण माड़िया जनजाति को बायसन हार्न माड़िया या दंडामी या दंदारी माड़िया के नाम से भी जानते हैं। इस तरह वेरियर एल्विन के द्वारा रचित एक रचना द गौर
माड़िया जनजाति से संबंधित है। और साथ ही वेरियर एल्विन जो भैंस के सींग लगा के बासान हाल, जिस नृत्य को जानते हैं हम लोग, भैंस के सींग लगाकर जो नृत्य करते हैं माड़िया जनजाति, उसे ही गौर नृत्य कहते हैं। इसी गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गौर नृत्य किस जनजाति में होता है, यह भी पूछा जा चुका है। इनकी रचना द गौर वेरियर एल्विन, साथ ही द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर एक रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की। एक और रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की माड़िया एंड देयर घोटू। माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। जॉर्ज ग्रियर्सन की एक रचना है माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। वेरियर एल्विन की रचना है द गौर। यह प्रमुख रूप से यह रचना माड़िया जनजाति से संबंधित है। माड़िया जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ सल्फी है। इनकी कृषि पद्धति पेद्दा कहलाती है। हलानगट्टा स्मृति स्तंभ माड़िया जनजाति के द्वारा लगाया जाता है। माड़िया जनजाति अबुझमाड़िया की उपजाति है। माड़िया जनजाति अबुझमाड़िया जनजाति की उपजाति है। इस तरह हमने माड़िया जनजाति के बारे में स्मरणीय तथ्यों को जाना। अगर मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूं तो माड़िया जनजाति प्रमुख रूप से बस्तर संभाग में नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा इन एरिया में निवास करते हैं। इनके प्रमुख रचना की बात करूं तो द गौर वेरियर एल्विन के द्वारा, साथ ही जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर इनकी प्रमुख रचना है। प्रमुख पेय पदार्थ सल्फी है, कृषि पद्धति पेद्दा है और हलानगट्टा स्मृति स्तंभ इनके द्वारा लगाया जाता है। इस तरह माड़िया जनजाति के बारे में भी हमने स्मरणीय तथ्यों को देखा। साथ ही कोरकू जनजाति के बारे में जानेंगे। कोरकू जनजाति का यह नाम, कोरकू जमीन खोदने के कारण यह नाम पड़ा। जमीन खोदने के कारण कोरकू नाम पड़ा। प्रमुख रूप से कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर इन जिलों में प्रमुख रूप से निवास करते हैं। जमीन खोदने के कारण इनका नाम कोरकू पड़ा। प्रमुख नृत्य देखें तो थाप्ती नृत्य है। साथ ही ढांडल नृत्य भी करते हैं। आषाढ़ माह में कोरकू जनजाति के द्वारा ढांडल नृत्य भी कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रमुख नृत्य थाप्ती नृत्य है। कोरकू जनजाति में मृतक संस्कार के समय सिडोली प्रथा प्रचलित है। इसी प्रथा में
मृतक को दफनाने के साथ ही लकड़ी का मृतक स्तंभ कोरकू जनजाति के द्वारा लगाया जाता है। कोरकू जनजाति, अगर आपको जोड़ने की कोशिश करूं तो कोरकू जनजाति का यह नाम जमीन खोदने के कारण कोरकू पड़ा। कोरकू जनजाति प्रमुख रूप से सरगुजा संभाग में अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में निवास करती हैं। प्रमुख नृत्य देखें तो कोरकू जनजाति का थापटी प्रमुख नृत्य है। साथ ही आषाढ़ माह में ढांडा नृत्य भी करते हैं। कोरकू जनजाति में सिडोली प्रथा प्रचलित है और यही मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा प्रचलित है, जिसके साथ ही दफनाने के बाद लकड़ी का मृतक स्तंभ भी लगाया जाता है। इस तरह हमने कोरकू जनजाति के बारे में भी उनके स्मरणीय तथ्यों को जाना। हमने इस वीडियो में मुड़िया जनजाति, माड़िया जनजाति और कोरकू जनजाति में स्मरणीय तथ्यों को जाना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी अपडेट आए वो आप सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।